ये ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, कारण का अभाव, इसलिए सर्ग रूपी विशिष्ट विभ्रम कुछ है ही नहीं। तुम या मैं आदि ये जो कुछ है वो सब एक अनामय ब्रह्म ही है। यानी ब्रह्म का मतलब तो अब तक समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारा चीज़ पढ़ा है। कारण के न होने और सर्वत्र शांत ब्रह्म की ही सत्ता होने से इत्यादि की भ्रांति भी कुछ नहीं है। अनाभ्यास के कारण ही आप परम पद में विश्रांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वास्तव में तो भ्रांति का अस्तित्व ही नहीं है। यद्यपि अनंत अपनी माया से ही अनंत प्रतीत होता है, उसी में क्षय को प्राप्त न होने वाली संपूर्ण महाचिदघन अभ्यास भ्रांति स्थित है। राम ने कहा, हे ब्राह्मण, स्वप्न आदि में जो कल्पनादि रूप दृश्य का अनुभव होता है उसकी उत्पत्ति जगत रूप संस्कार से है। तो वो जगत रूपी संस्कार किसके अनुभव में आता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, राम, स्वप्न हो या जागृति, संस्कार से अर्थ का अनुभव होता है या नहीं? वैसे ही स्वप्न हो या मनोराज्य, उसमें जागृत अर्थ का अनुभव होता है अथवा नहीं, ये मुझे बताओ। श्री राम ने कहा, हे मुने, स्वप्नादि कल्पनाओं में जो संस्कार रूप से जागृत में नित्य अनुभव होता है वही मनोराज्य और भ्रम में होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि जागृत के संस्कार में स्वप्न में जागृत के अर्थ का अनुभव होता है तो जो घर स्वप्न में गिरा हुआ दिखाई देता है वो प्रातः जागने पर ठीक अवस्था में कैसे मिल जाता है? जो ये जगत रूपी स्वप्न है उसका कारण कौन सा है? कार्य और आकारण में भिन्नता नहीं होती। इसी देखी हुई बात पर आप विचार करिए। राम ने कहा, जैसे चित्त के कारण होने से स्वप्न का अनुभव भी चित्त रूप है, वैसे ही आदि अंत रहित असार अनामय संसार भी चित्त ही होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, ये चित्त ही महाचिदघन है और यही इस सर्ग रूप में स्थित है। ऐसा होने पर स्वप्नादि कुछ भी तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। एक ही चित्त दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों रूप में सर्ग के आदि में स्फुरित होती है। इस प्रकार के दैदिश्यमान रूप में भासित होना इसका स्वभाव है। स्वप्न और संकल्प नगर के रूप में भी यही अनुभव में आती है। प्रथम उदय को प्राप्त हुई चित्त की दीप्ति इस प्रकार प्रकाशित होती है, ये चिदाकाश रूपता अपने चिदाकाश रूप में ही जगत रूप से भासित है। इसका सर्ग रूप में जो आदि अंत रहित भान है वही सर्ग है। चिदाकाश रूप जो परमात्मा अपने जगत रहित रूप की जगत रूप से जानता है वही सर्गारंभ में सृष्टि रूप से भासता है। ये जो जगत है वो शून्यत्व और आकाश के समान ब्रह्म ही है। हे राम, जब तक अपने श्रेष्ठ अनुभव से ज्ञान दृढ़ नहीं हो जाता, जब तक आप विकल्पों से युक्त होकर पाषाणवत मौन रहिए, तब तक आप पाषाण युक्त होकर मौन रहिए। अज्ञानी और दुर्जन पुरुषों के द्वारा इसके भोग का उपदेश करने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु, यद्यपि ज्ञान का कारण शास्त्र नहीं है, क्योंकि शास्त्र विभिन्न शब्दमय और परमपद अनाम है। हे राघव श्रेष्ठ, फिर भी ये शास्त्र आदि श्रेष्ठ ज्ञान और फल मोक्ष के लिए कारण रूप हो गया है। उसे संक्षेप में सुनो। कहीं चिरकाल से दुर्भाग्य से व्याप्त बहंगी ढोने वाले कीड़क थे। वे ग्रीष्म में सूखे हुए पुराने वृक्ष के समान दुखों से सूख गए थे। फटे वस्त्रों की कथा से परिधान बनवाने वाले दुरंत दारिद्र्य के कारण ऐसे दीनहीन मुख वाले हो गए थे जैसे बांध तोड़कर निकल जाने वाले जल के अभाव में कमल मुरझा जाते हैं। दरिद्रता से अत्यंत संताप को प्राप्त हुए वे लोग अपनी उदर पूर्ति के लिए आजीविका के प्रयत्न पर विचार करने लगे। अंत में वे इस निर्णय पर पहुँचे कि
हम दिन भर के परिश्रम पूर्वक प्राप्त लकड़ी को बेचकर अपनी जीविका कमाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वन में लकड़ियाँ काटने के लिए गए, क्योंकि जिस वृत्ति से आजीविका चलती है आपत्ति काल में वही वृत्ति अच्छी लगती है। नित्य प्रति की जीविका से नित्य उदर पूर्ति करने वाले वे लोग वन में जाकर लकड़ियाँ लाते और उन्हें बेचकर अपना निर्वाह कर पाते। वे जिस वन खंड में जाते थे उनमें प्रकट और अप्रकट रत्न, स्वर्ण आदि तथा लकड़ियाँ मिलती थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे भाग्यवान निकले जिन्होंने कुछ दिनों में ही वन में स्थित रत्नों और स्वर्ण को प्राप्त कर लिया, और उनमें से कुछ कीरक लोग चंदन, केवड़ा, चंपा पुष्प और कुछ फलों के विक्रय द्वारा चिरकाल तक अपना जीवन निर्वाह करते रहे। उनमें कुछ अल्प बुद्धि वाले ऐसे भी थे जो श्रेष्ठ वस्तुओं को खोजने में असफल रहे। वे बेचारे जलाने की लकड़ियाँ बेचकर ही आजीविका चला पाते। वे सभी उद्योगी व्यक्ति लकड़ियाँ लाने के लिए वन में गए थे, परंतु उनमें से कुछ को रत्नादि की प्राप्ति से दरिद्रता रूपी ज्वर से शीघ्र ही मुक्ति मिल गई। इस प्रकार वे लोग नित्य प्रति वन में जाते आते रहे। इसी अवसर में उन्हें एक स्थान पर मणियों में श्रेष्ठ एक चिंतामणि प्राप्त हो गई। उस चिंतामणि के द्वारा वे संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होकर परम सुख पूर्वक रहने लगे। हे राम, महातप, आपसे जिन वैवधिकों का वर्णन मैंने किया है उन सबको आप पृथ्वी में स्थित मनुष्य समझिए और उनके दरिद्रता रूपी दुख को अज्ञान जानिए। जिस महावन के विषय में मैंने कहा है उसे आप गुरु और शास्त्र आदि तथा भोजन के लिए उद्यत कहा है, उसे भोगार्थी जीव समझिए। कृपण मनुष्य अपने भोगों की पूर्ति के लिए शास्त्रों में बुद्धि वाला होता है। जिस प्रकार बहंगी ढोने वाला वन में गया और सार असार की अन्वयपनात्मिका बुद्धि से मणि पा गया, वैसे ही भोग के निमित्त शास्त्रों को ग्रहण करता करता पुरुष विवेक से परम पद को पा लेता है। प्रथम वो संदेह में रहता है कि शास्त्र विचार से क्या लाभ होगा, फिर कौतूहलवश शास्त्रावलोकन में प्रवृत्त होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है। जिसे श्रेष्ठ तत्वार्थ का बोध नहीं हुआ वो संदेहपूर्वक भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र में प्रवृत्त होता है, परंतु ज्ञान पाकर भोगों की अपेक्षा परम पद को पा लेता है। साधुजन के आचरण के कारण ही अज्ञानी जन शास्त्र से मिलने वाले लाभ को संदेह से देखते हुए भी भोगों के पाने की आशा से शास्त्र आदि में प्रवृत्त होते हैं। जिस शास्त्र के सुनने का फल त्रिवर्ग सिद्धि ही है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति ही हो सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकती, वो शास्त्र श्रवण मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिथ्या विषयों की सिद्धि देने वाला होने के कारण वो तुच्छ ही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र का सुनना ही यथार्थ श्रवण है, वही समता वाला ज्ञान है और वही समता है, जिसमें जागृति में भी सुसुप्ति जैसी अवस्था रहती है। ये संपूर्ण ज्ञान समता और निर्विकल्प रूप से अवस्थित शास्त्रादि के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए प्रयत्नपूर्वक शास्त्रादि का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य से भी उत्कृष्ट परम पावन मोक्ष संज्ञक सुख की प्राप्ति गुरुओं के उपदेश वचनों से प्राप्त शास्त्र ज्ञान से ही संभव है, और शास्त्र ज्ञान की स्थिरता सत्संग, नियम और श्रम से ही रह सकती है। समदर्शन से सर्वव्याप्ति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब आप ज्ञान को दृढ़ करने वाली निरपेक्षता की सिद्धि वाले रहस्य का पुनः श्रवण करिए। प्रथम जो स्थिति प्रकरण मैंने आपसे कहा उससे उत्पन्न इस संसार की भ्रांति मात्र होने का ही ज्ञान होता है। ज्ञेय ब्रह्म को प्राप्त किए हुए तत्वज्ञानी को सांसारिक दृष्टि से जो व्यवहार करना चाहिए वो कुछ रहस्य कहना शेष है, उसे आप सुनिए। हे राघव, सब जीवों की हितकारिणी समता से आचरण करते हुए महापुरुषों की ये संपूर्ण जगत लक्ष्मी भित्तता को प्राप्त हो जाती है। समदृष्टि वाला पुरुष जो कार्य करता है, जो भोजन करता है, जिस पर आक्रमण करता है या जिसकी निंदा करता है, उस पर भी जनमंडली उसकी स्तुति ही करती है। समदृष्टि से किया हुआ कार्य शुभ अशुभ कैसा भी हो, देर में किया हुआ हो या आज किया गया हो,
उस सबकी प्रशंसा की जाती है। निरंतर घोर दुखों और श्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति होने पर भी समदृष्टि पुरुष उद्वेगित नहीं होता, अर्थात दुख से दुखी या सुख से सुखी नहीं होता। इसी समदृष्टि से युक्त राजा शिबी ने अपनी शरण में आए हुए कपोत की रक्षा के निमित्त उसके बदले में अपना मांस काट काट कर प्रसन्न से दे दिया था। समान आशय वाले युधिष्ठिर ने अपने सामने ही शत्रुओं द्वारा अपनी प्रियतमा द्रौपदी के केशपाश और वस्त्रों के खींचे जाने पर भी मोह नहीं किया। समान बुद्धि वाले त्रिगद देश अधिपति ने सैकड़ों मनोरथों से प्राप्त हुई अपने एकमात्र पुत्र को राक्षस को दे दिया। तो दोस्तों, ये योग वशिष्ठ युधिष्ठिर के बारे में कैसे जानते हैं, इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम ट्रैवल की कुछ थ्योरी के बारे में बताया है। तो अब अगर वीडियो शुरुआत से पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर से, तो आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो राक्षस द्वारा बाद्युत में हराया जा चुका था। उत्सव के लिए अत्यंत सजाई हुई अपनी नगरी के जल जाने पर भी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज जनक समचित्त वाले ही रहे। समदर्शी साल्बराज ब्राह्मण को मुँह मांगी दक्षिणा देने के वचन द्वारा कृत हुआ और उसने कमल पत्र के समान ही अपना सिर धड़ से पृथक कर डाला। समबुद्धि के कारण ही राजा शिवीर ने कुंद पुष्पों के समान श्वेत और कैलाश के समान बृहत ऐरावत हाथी इंद्र से जीतकर भी यज्ञ में ऋतिजों के कहने से इंद्र को ही दे दिया था। समबुद्धि से अपने सभी देह यात्रा व्यवहारों को करते हुए कुंडप नामक शूद्र ने ब्राह्मण की कीचड़ में फंसी 5 गोएं निकालकर अपने श्रम की निष्क्रियभूत एक गो को पुष्कर तीर्थ में ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। इसके फलस्वरूप वो तुरंत विमान द्वारा देवत्व को प्राप्त हो गया। कुदम्बन के निवासी राक्षस ने समानता के अभ्यास द्वारा ही सब भूतों को नष्ट करने वाली अपनी राक्षसो वृत्ति को छोड़ दिया। बालचंद्र के समान सौंदर्य वाले भरत ने अपनी समान गति के कारण ही भिक्षा से प्राप्त अग्नि को गुड़ के लड्डू के समान ही भक्षण कर लिया। क्रूर व्यवहार में परायण धर्मव्याध भी अपनी समदृष्टि के कारण शरीर त्यागने पर परम पद को प्राप्त हो गया। अप्सराओं का प्रेम पात्र राजर्षि कपर्दन नंदन कानन जैसे परम उद्दीपक स्थान में रहता हुआ एवं पुरुष होने के कारण रमन सामर्थ्य से युक्त था, फिर भी समदृष्टि के कारण ही देव नारियों के प्रणय जाल में नहीं पड़ा। वो राजर्षि कपर्दन समचित्तता के कारण ही अपने विशाल राज्य का परित्याग कर विंध्य पर्वत के दुर्गम प्रदेशों और करंजवनों में चिरकाल तक तपस्या करता रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा तथा अन्य अन्य धर्मव्याद आदि भी समदृष्टि में अभ्यस्त होकर महापुरुषों के लिए भी पूजनीय हो गए। किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ित न करने वाला पुरुष मरने या जीने की इच्छा का त्याग करता हुआ यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार ही समाचार वाला होकर विचरण करे। गुणों अवगुणों सुखों दुखों और ऊंच नीच योनियों को समान समझने वाला तथा मान अपमान में समभाव रखने वाला, जीवन मुक्त प्राकृत व्यवहारों में भी अनासक्त होने से तेज संपन्न एवं पावन मूर्ति होकर लोक कल्याण के लिए सर्वत्र भ्रमण करता है। अनासक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति। श्री राम बोले, हे मुने, जीवन मुक्त पुरुष आत्मक्रीड़ा और ज्ञान में ही तल्लीन रहते हैं, इसलिए वे कर्मों का त्याग क्यों नहीं करते। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जिस महापुरुष की हेय और उपादेय रूपी दोनों दृष्टियाँ क्षीणता को प्राप्त हो चुकी है, उसके द्वारा नित्य नैमित्तिक क्रिया का त्याग करने का क्या अर्थ है। अर्थात उसके लिए तो कर्म का त्याग और कर्म का संप्रणय दोनों ही एक जैसे हैं। ज्ञानी के लिए कष्ट देने वाली हेय वस्तु तथा अनुष्ठायव्य उपादेय वस्तु ये दोनों ही नहीं है। पर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु उसे तो दिखाई नहीं देती। उसका कर्म के त्याग अथवा आश्रयन से भी कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो अपने आश्रम के अनुरूप ही जो उचित प्रतीत होता है उसे करता है। हे राम, ये देह जब तक आयु है तब तक चेष्टाशील रहता है, अतः उसे यथा प्राप्त चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा का त्याग करके किसी अन्य चेष्टा के प्रयास से उसे क्या लाभ होना है।
अपना घर दोष रहित हो तो पराया घर नहीं बैठा जाता। वैसे ही जब अन्यत्र भी किसी कर्म को करना ही है तो शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्मों के क्रम की समानता होने पर भी सत्कर्म करने में ही क्या दोष है, जिसके कारण अपने क्रम को छोड़कर विपरीत कर्म किया जाए। हे राम, विषमता के दोष से सर्वथा विमुक्त और विकार रहित स्वच्छ बुद्धि के द्वारा जो निरंतर कार्य किया जाता है वो सदा दोष रहित होता है। हे महाबाहु, इस भूतल में सभी शास्त्रों और लोक रहस्य के ज्ञाता अनेक विचरण पुरुष प्रचुर दोषों में भी अपनी समदर्शितावश विहार करते रहते हैं। पृथ्वी में स्थित कुछ गृहस्थ जीवन मुक्त विगत संग होने से बुद्धि द्वारा जैसा प्राप्त हो वैसा ही वर्णाश्रम के अनुकूल व्यवहार करते हैं। अनेक तत्वज्ञ राजर्षि तथा आपके समान वीतराग पुरुष आसक्ति रहित बुद्धि वाले हैं, इसलिए सभी संतापों से निर्मुक्त रहते हुए पृथ्वी पर राज्य करते हैं। उनमें से कोई अपने वर्णाश्रम के अनुरूप उपलब्ध वेदार्थ का अनुसरण करने वाले और देवताओं और पितरों के अवशिष्ट अन्न का भक्षण करने वाले अग्निहोत्रादि कर्म में लगे रहते हैं। चारों वर्णों में कोई नित्य ध्यान देवता के पूजन आदि अपने अनुरूप कर्म को करते हुए विविध चेष्टा में अवशिष्ट रहते हैं। कोई महाशय अपने मन में फल की इच्छा रहित होते हुए नित्य नैमित्तिक कर्मों में लगे रहकर तत्वज्ञानी होकर भी अज्ञानी के समान ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे निर्धन वनों में जहाँ स्वप्न में भी कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, केवल रमणीय मृगशापक ही रहते हैं, वहाँ ध्यान में तत्पर रहते हैं। कोई पुरुष पुण्यात्माओं से परिपूर्ण पुण्य बढ़ाने वाले श्रमयुक्त सदाचारी पुरुषों से परिवेष्टित पुण्य तीर्थों और मुनियों के आश्रम आदि में निवास करते हैं। कोई समान हृदय वाले पुरुष राग द्वेष से बचने के लिए बांधवों से युक्त अपने देश को छोड़कर अन्य देश में जाकर निवास करते हैं। कोई ज्ञानवान संसार में युक्त होने के उद्देश्य से एक वन से दूसरे वन, एक नगर से अन्य नगर, एक स्थान से दूसरे स्थान और एक पर्वत से दूसरे पर्वत में विचरण करते रहते हैं। कोई महापुरी वाराणसी में, कोई पवित्रतम प्रयाग में, कोई सिद्ध पुरुषों के स्थल श्री पर्वत में और बद्रिकाश्रम में रहते हैं। किसी का निवास सालग्राम में, किसी का परम पावन कलापग्राम के कठोर में, किसी का पुण्य नगरी मथुरा में तो किसी का कारंजर पर्वत में है। कोई महेंद्र वन के गुल्मों में, कोई गंधमादन में के शिखरों में, कोई दुर्धराचल की चोटियों में तो कोई सज्ज पर्वत के बनखंडों में तपस्या करते हैं। कोई विंध्यगिरि के जलयुक्त प्रदेश में, कोई मलयाचल के बीच में, कोई कैलाश पर्वत के बिहड़ वन भाग में और कोई ऋक्षराज पर्वत की गुहाओं में रहते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से मोक्षकामी बहुदिष्टा पुरुष अन्य अन्य तपोवनों में तथा तपस्वियों के आश्रमों में रहते हैं। उनमें से कुछ ने अपने पूर्व आश्रम का परित्याग करके विधिवत संन्यास ले लिया है, कुछ अभी ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का पालन करते हैं, कुछ की बुद्धि जागृत हो गई है और कुछ उन्मत्त जैसी चेष्टा करते रहते हैं। किसी ने अपना देह छोड़ दिया, किसी ने अपने घर आदि का परित्याग कर दिया, किसी ने एक ही स्थान में रहना ठीक समझा और किसी ने इधर उधर भ्रमण करना ही अपना क्रम बना लिया। हे महामते, इन महान पुरुषों में आकाश में रहने वाले देवगण और पाताल में निवास करने वाले दैत्य आदि भी हैं, जो संस्कार के रहस्य को जानने वाले तथा निर्मल बुद्धि के समदर्शन युक्त प्रबुद्ध मति से संपन्न और परतत्व का साक्षात्कार किए हुए हैं। इनमें से जो अप्रबुद्ध मति वाले हैं वे संदेह के वशीभूत होकर फूले के समान कभी इस पक्ष का और कभी उस पक्ष का समर्थन करते हुए पापाचारून का परित्याग कर सज्जन पुरुषों के अनुगत हो गए हैं। जिस किसी की आधी बुद्धि जागृत हुई है वे अपने तत्वज्ञानी होने के मिथ्याभिमान में सदाचरण का परित्याग कर दोनों लोकों से ही भ्रष्ट हो जाते हैं। हे राम, इस प्रकार इस असंख्य जन समुदाय में जन्म मरण रूप भवसागर से तरने की इच्छा वाले और प्रारब्ध भोग के अनुकूल अनेक की दृष्टि वाले बहुत से पुरुष अनेक प्रकार के आचरणों में अवस्थित हैं, परंतु संसार से पार होने में ना तो वनवास सहायक है, ना अपने देश में रहना ही उसका हेतु है और ना कष्ट साध्य विविध
तब क्रिया ही इसमें कारण रूप है। कर्म का परित्याग भी संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता तथा सत्कर्मों से उपलब्ध यश की प्राप्ति, ऐश्वर्य तथा वरदान, अभिशाप के सामर्थ्य रूप फल से भी मुक्ति संभव नहीं है। यानी घर छोड़ देना, कर्म छोड़ देना, जो ऐसा करते हैं वो भी उनको भी मुक्ति नहीं मिलती। संसार से पार होने का एकमात्र कारण तत्व ज्ञान रूप जो स्वभाव है वही यथार्थ है। मतलब स्वभाव और ज्ञान से है सिर्फ। उस स्वभाव की प्राप्ति मन की आयंतिक अनासक्ति से ही हो सकती है। जिसके मन में आसक्ति नहीं है, यानी किसी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति कोई अटैचमेंट, ये मेरा है वो मेरा है, ऐसा भाव नहीं है, उसके विषय में समझ लो कि वो संसार सागर से पार हो चुका है। जिस मुनि का मन अनासक्त है वो यदि नित्य शुभ अथवा अशुभ कर्म भी करे तो उनका परिहार करता हुआ पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो उस पर किसी में भी अटैचमेंट नहीं होगा। और अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो लोभ, गुस्सा, मोह ये सब नहीं होगा। जिसका मन विषयों में लगा है वो कुमति वाला सठ पुरुष यदि शुभ या अशुभ कर्म को ना भी करे तो भी भवसागर में अवश्य गिरता है। भवसागर मतलब मुक्ति। विषयों के स्वाद में अभिभूत बुद्धि अत्यंत दुखदायिनी हो जाती है। वो मधु घट पर चिपकी हुई मक्खी के समान ना तो हट पाती है और ना ही मारी ही जाती है। वो बुद्धि कभी भोग्य के उदय होने पर ही साधन चतुष्टय के योग से काकतालीश योग द्वारा श्रवणादि उपायों को करती हुई स्वयं ही आत्मावलोकन में लग जाती है। आत्मावलोकन से चित्त स्वच्छ हो जाता है। उससे दृंत रहितता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वो आसक्ति और मलों से रहित ब्रह्म रूप ही हो जाता है। हे राम, अचितत्व को प्राप्त हुए सत्यरूप चित्त के द्वारा सम होकर अब भी जो पराकाश स्वरूप चित्त आदि सब प्रपंच परिष्ठानांश है उसके समान बनकर सुख से स्थित हो जाइए। हे राघव, हे महात्मन, जिसने परमात्म तत्व का ज्ञान पा लिया है, जो रोगादि दोषों को छोड़ चुका है और जिनमें आत्मज्ञान का उदय हो चुका है, ऐसे आप समान बुद्धि वाले शोक शून्य एवं महान आत्मा होकर निशंक अवस्थित होइए, क्योंकि जन्म मरण से मुक्त परम पावन वो ब्रह्मपद आप ही हैं। यानी आप अगर अपने आप को आत्मा मान लेते हो, ब्रह्म मान लेते हो, तो सब आप ही हैं। कहने का मतलब गुरु पूजा महोत्सव। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज, इस प्रकार निर्वाण वाक्य संदर्भ की समाप्ति पर मुनिवर वशिष्ठ जी अंतिम वाक्य कहकर मौन हो गए और सभा में उपस्थित जन और आकाशचारी देवगण आदि उन वचनों के सुनने से शांत और स्वच्छ मन वाले होकर निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म से एक रस्ता को प्राप्त हो गए। इससे प्रत्यगात्मा सत्वकोटि में आरूढ़ होकर परम पवित्र हो गया। तब सिद्ध पुरुषों के आकाशव्यापी साधुवाद से और सभा में स्थित मुनियों की प्रशस्ति से दिशाओं को पूर्ण करने वाले कोलाहल वायु से परिपूर्ण रंध्र वाले कीचकों की ध्वनि जैसा मधुर था। सिद्धों के साधुवाद से युक्त उस वातावरण में सहसा देवताओं की दुदुम्बियाँ बज उठी, जिनकी गहन प्रतिध्वनियों से पर्वत भी परिपूर्ण हो गया। उस देव दुदुम्बियों के साथ ही तुषार वर्षा के समान सुंदर पुष्प वर्ष दशों दिशाओं में होने लगी। उससे संपूर्ण दिग्मंडल ही आच्छादित हो गया। फिर उस दुदुम्बी वादन और पुष्प वृष्टि आदि के क्षण भर में शांत हो जाने पर सिद्ध पुरुषों की वाणी अभिव्यक्ति को प्राप्त हुई। सिद्धगण बोले, हमने सिद्ध के समाज में सहस्र बार कल्प प्रयत्न मोक्षोपायों को कहा और अन्य के द्वारा सुना, परंतु उनमें से ऐसा प्रभावशाली कोई भी नहीं था। तिर्यक योनि वाले जीव, स्त्रियां वाला और सर्प आदि सभी मुनिवर वशिष्ठ के इस वाक्य विलास से निसंदेह परम शांति को प्राप्त होते हैं। इस मोक्षोपाय से जब तिर्यक योनि वाले जीव ही त्रिविध तपों से रहित हो गए, तब पृथ्वी में सुनने वाले कौन से मनुष्य ऐसे होंगे जो मुक्त ना हो जाएंगे। इस ज्ञानामृत को कानों रूपी अंजलि के द्वारा पीकर हम परिपूर्ण एवं नवीन सिद्धियों से संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए।
इस प्रकार सिद्धों के उस साधुवाद को सुनते हुए अयोध्यावासियों ने उस सभा को कमल पुष्पों की वर्षा से परिपूर्ण हुई अपने विस्मित नेत्रों से देखा। इस प्रकार की अद्भुत शोभा को देखते हुए लोगों ने अत्यंत विनीत साधुवादों से उद्बोधित होकर पुष्पांजलियों से वशिष्ठ जी का पूजन किया। फिर जब राजाओं के प्रणाम आदि व्यवहार शांत हुए, तब हाथ में पूजन सामग्री लिए हुए राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी का पूजन करते हुए निवेदन किया। राजा दशरथ बोले, हे ब्राह्मण, आपके सदुपदेश से जो क्षय बुद्धि से रहित नीति से आनंद रूपी आत्मा वस्तु प्राप्त हुई है, उससे मुझ में पूर्ण उत्कृष्टता की उत्पत्ति हो गई है। दोनों लोग के लिए संचित मेरे सकृत से पुत्र कलत्र युक्त अपने देह से तथा भृत्य सामंतादि सहित संपूर्ण राज्य से आपको इनका समर्पण करता हुआ आपका पूजन करता हूँ। हे विभु, ये जो सब कुछ मैंने समर्पित किया है, उस सब के आप अपने आश्रम के समान ही स्वामी हैं। अब आप इसके अधिपति रूप मुझे आदेश दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, हम तो प्रणाम मात्र से संतुष्ट हो जाने वाले ब्राह्मण हैं और प्रणाम आपने किया ही है। राज्य की रक्षा करने का ज्ञान आपको है और राज्य की शोभा भी आपसे ही है। हम तपस्वी ब्राह्मण कहीं राजा हो सकते हैं, इसीलिए आपका राज्य आपके पास ही रहे। दशरथ जी ने कहा, है ब्राह्मण, जिस मोक्ष रूपी आनंद सागर में ये राज्य जल के एक कण के समान है, इसीलिए इसे देता हुआ मैं अत्यंत लज्जित हो रहा हूँ। अतः इस विषय में आप जैसा समझे वैसा ही करें। वाल्मीकि जी बोले, राजा दशरथ ने ऐसा कहकर मौन हो जाने के पश्चात उन महागुरु वशिष्ठ जी के चरणों में कुसुमांजलि समर्पित करते हुए श्री राम ने नतमस्तक होकर निवेदन किया। यानी श्री राम ने वशिष्ठ जी के सामने मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और कहा, है ब्राह्मण, आपके वचनों से महाराज निरुत्तर हो गए हैं। मेरे पास प्रणाम मात्र ही है, इसके सहित मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये कहकर राम ने नतमस्तक होकर। तो दोस्तों, पहले ज़माने में ज्ञान को ही सर्वोपरि माना जाता था, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सब चीज़ का जानकारी मिलता था, ब्रह्म की जानकारी। ठीक है, और राम को भी ज्ञान के द्वारा ही अपने ब्रह्म होने का एहसास हुआ था। ये कहकर राम ने नतमस्तक होकर मुनि की वंदना की और उनके चरणों पर वैसे ही पुष्पांजलि समर्पित की जैसे वन पर्वत पादों पर पत्तों में लगी ओस की बूंदें अर्पित करता है। लेकिन दोस्तों, अष्टावक्र गीता जो है वो इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का है। अगर वो ज्ञान राम जी को मिलता तो वो किसी की पूजा नहीं करते, क्योंकि अष्टावक्र गीता के अनुसार आप ही ब्रह्म हो और ब्रह्म किसी और ब्रह्म को पूजा नहीं कर सकता। शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम के अन्य सहचर जो समीप में स्थित थे, उन सब ने भी उसी प्रकार मुनि को प्रणाम किया। प्रणाम के अनंतर उनका पूजन करने वाले सभी समाजन आदि शांत वायुयुक्त मेघ के समान सभ्यता में आ गए। तब उस साधुवाद को सुनते हुए मुनिवर वशिष्ठ ने विश्वामित्र से मृदु वाणी में कहा, हे गादिकुल कमल रूपी मुनि श्रेष्ठ, हे वामदेव, हे निमि, हे कत्र, हे भरद्वाज, हे पुलस्त्य, हे अत्रे, हे नारद, हे सांडिली, हे भास, हे भृगु, हे भारंड, हे वत्स, हे वात्सायन आदि ऋषिगण, मेरे जिस तुच्छ वचन को आपने सुना उसमें जो न्यूनता, त्रुटि, निरर्थकता, दुरर्थता या विगतता हो, वो सब कृपा कर मुझे बता दे। यानी जो त्रुटि है मेरे ज्ञान में वो मुझे बोले। तब वे सभ्यजन बोले, हे ब्राह्मण, एकमात्र परमार्थशाली मुनिवर वशिष्ठ के वचनों में भी कोई दुरर्थ हो सकता है? ये तो नई बात ही सुनी है। हमारा जो अनंत जन्म दोषों से युक्त पाप था वो आपके द्वारा अग्नि के स्वर्ण के मल का परिमार्जन होने के समान ही परिमार्जित हो चुका है। हे सर्वसत्व का महान बोध देने वाले मुनिनायक, हम केवल आप गुरु को ही प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे मुनिनाथ वशिष्ठ से ये कहकर और उन्हें बारंबार नमस्ते करते उन मुनियों ने
आकाश से सिद्धगण के सहित पुष्पवृष्टि की, जिससे हिमवृष्टि से हिमालय के आच्छादित होने के समान वे मुनिवर पुष्पों से ढक गए। फिर उन मुनियों ने महाराज दशरथ की प्रशंसा करके 4 रूप वाले भगवान राम को विष्णु रूप से जानने वाले उन विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की। सिद्धों ने कहा, 4 रूप वाले नारायण के समान भाइयों सहित स्थित जीव उन्मुक्त राजकुमार राम को हम नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महाराज दशरथ की प्रशंसा करते हुए कहा, 4 समुद्र प्रयत्न भूमंडल का पालन करने वाले और तीनों काल में कभी भी लोप न होने वाले राज चिन्हों से विभूषित महाराज दशरथ सौभाग्यशाली हैं। इसके पश्चात उन्होंने मुनि रूपी सेनाओं के अधिपति और सूर्य के समान तेजस्वी वशिष्ठ जी की, फिर महायश वाले तपोनिधि विश्वामित्र की प्रशंसा में उन्होंने कहा कि इनके प्रभाव से ही हम भ्रांति को नष्ट करने वाले ज्ञानदायिनी वशिष्ठ वाणी को सुन सके हैं। वाल्मीकि जी बोले, ये कहकर सिद्धों ने पुनः आकाश से पुष्पवृष्टि की और फिर सभास्थल में मुदित चित्त से स्थित हो गए। आकाश में सिद्ध ने जैसे वशिष्ठ की पूजन किया, वैसे ही सभा में स्थित लोगों ने उन सिद्धों की स्तुति और पूजा की। आकाश में स्थित सिद्ध देवादि और भूमि में अवस्थित मुनीश्वरों, महर्षियों, ब्राह्मणों और राजाओं ने अपने सामर्थ्यानुसार पुष्प और अर्घदान आदि सहित जय घोष करते हुए प्रत्येक पुरुष का पूजन किया। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।